इमरान खान के दौर में ज्यादा महंगाई थी या शहबाज शरीफ के दौर में? इमरान खान के दौर में महंगाई कम थी। कल उनमें 9,000 का सौदा आता है तो 600 रुपया बचे। तो हमारी बददुआ है इन हुक्मरानों को, खुदा करे ये सब कुछ तबाह हो जाए। वाशिफ आएगा, मामला ठीक हो मैं कहना रोटी 8 आने दी विकेगी। किराया ने घर 30,000 रुपया किराया मन साढ़े दे किसी ने कपड़े भी ला के बेच रहे हैं। बच्चे 10 रुपए खर्चा लेते थे, एहतजाज कर रहे थे, 10 रुपए में तो टाफियाँ भी नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। मुल्क में बढ़ती महंगाई, ऐसे में आज हम एक अवामी सर्वे करने वाले हैं कि गुज़िश्ता दौर शहबाज शरीफ की हुकूमत का, उसमें महंगाई ज़्यादा थी या फिर उससे साबिक़ा दौर जो इमरान रजीम था उसमें ज़्यादा महंगाई थी। और ख़ास तौर पे आजकल के इस हालात में लोगों का गुज़र बसर, मतवस्सित तबके का गुज़र बसर कैसे हो रहा है, ये आज हम इन्हीं से जानते हैं। इमरान खान के दौर में ज़्यादा महंगाई थी या शहबाज शरीफ के दौर में? इमरान खान के दौर में अच्छी थी, महंगाई कम थी। कम थी? तब तो बड़े महंगाई मार्च हुए थे, आवाम गई थी इस्लामाबाद। ये इन लोगों का काम है, शहबाज शरीफ लोग ये महंगाई मार्च करते थे। अच्छा, ये शोर ज़्यादा बजा थे, हम महंगाई कम कर देंगे। अच्छा, अब यानी कि महंगाई ज़्यादा है। अब महंगाई बहुत में, तब तो बहुत ज़्यादा कहते थे लोग, 150 का पेट्रोल हो गया, बिजली का यूनिट 16 रुपये था, अब तो मेरे ख्याल 50 रुपये। चुप करके ना, अब कहते नहीं, अब कब है ना महंगाई है। इमरान खान के दौर में ज़्यादा महंगाई थी। अच्छा था, इमरान अच्छा, अब ज़्यादा महंगाई है। अब ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अब तो लोग बड़ा शोर मचाते थे, बहुत महंगाई कर दी इमरान खान ने, 150 का पेट्रोल कर दिया। जब 150 हुआ था फिर हाल हाल है, हूँ 300 ने अभी हाल हाल है। लेकिन ऐसे हो जेड़ा आ रहा है वो उससे तेज काम कर रहा है। इसका मतलब है जो अगला आएगा, अब निगरान हुकूमत ख़त्म होने के बाद जब नया सेटअप आएगा वो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से 500 होगा। आ रहा नवाज शरीफ बड़े खैर होना। आ रहा नवाज शरीफ, नवाज शरीफ आएगा, मामला ठीक हो। मैं कहना रोटी 8 आने दी विकेगी इंशाल्लाह। 8 आने दी? 8 आने दी विकेगी। नवाज शरीफ रोटी 8 आने की कैसे करेंगे? नवाज शरीफ करेगा। अभी तो 20 रुपए की है। नहीं वो सस्ती ही होगी। शहबाज शरीफ साहब ने क्यों नहीं किया? उन्हें की करना है, उन्हें करना बत्ती दे बेल ही नहीं मान। इमरान खान की करना है, नवाज शरीफ करेगा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ करेगा। नहीं कितना बिल आ रहा है? 1300 आ रहा है। ये 1300 का बिल आ रहा है बिजली का? आते 13,000 का। 13,000? हाँ, एक पक्खा ते एक फ्रिज ते कपड़े धोने वाली बस 13,000 आ रहा। एक पंखा, कपड़े धोने 13,000 में पड़ रही है। हाँ, 13,030 रुपये। कमाई कितनी है महीने की? 800 रुपया दिहाड़ी सिर्फ। ये तो 24,000 बनते हैं ज़्यादा। बस इतना ही। 24,000 में से 13,000 का बिल मुंडे कमाई को भी कर दे। तो जब नवाज शरीफ आएंगे रोटी तो 8 आने की हो जाएगी, बिजली का बिल कितना हो जाएगा? तो सस्ता होएगा, एक ही होएगा सस्ता। देख लें, वे दाता साहब चंगा करेगा, दाता दी नगरी चंगा करेगा। मैं जी बार्बर का काम करता हूँ, इधर अड्डा लगाता हूँ। अच्छा। शेव कटिंग का। अच्छा, ठीक है, तो हालात तो ये है भाई, हम तो दुआ तो दे नहीं सकते, बस हमारी बददुआ है इन हुक्मरानों को कि खुदा करे ये सब कुछ तबाह हो जाए, कुछ भी ना रहे। तो गुर्बत इतनी है, रोटी पूरी नहीं होती, गैस आ नहीं रहा, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मुझे 22,000 रुपये बिल आया। 6,000? 22,000 रुपये। क्या इस्तेमाल कर लिया 22,000 में आपने? वही तो मैं सोच रहा हूँ क्या इस्तेमाल मैंने किया है। ये दुकान का बता रहे हैं या घर का? मैं दुकान का नहीं, घर का कह रहा हूँ। अच्छा। दुकान तो मैं इधर शेव करने का अड्डा लगाता हूँ जो। अच्छा, बाहर खड़े हो गए? हाँ, बाहर ही खड़े हो गए। उसमें तो ज़ाहिर है बिजली इस्तेमाल नहीं होती। घर में क्या क्या चलता है 22,000 में? एक पखा और एक मोटर का है, ठीक है, पानी जितना हो उतना ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक पखा चलता है और एक बल्ब चलता है। अच्छा, आमदनी कितनी है महीने की? महीने की नहीं, रोज़ की आमदनी जनाब। दिहाड़ी कितनी है? 400 रुपया, 500, कभी 600। ये तो 12,000 बनेगा ज़्यादा महीने का। वो तो वक्त की करिए फिर। बिल 22,000 का। मैं ना, मेरा दिल कर रहा मैं कि वापटाल फड़ के कितने वापटाल फड़ के बन दिया, मेरे पास होवे थे। इन्होंने बदबूवा दिया, ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क होए, अमीरां ਨੂੰ खोलो बिल। साढ़े घर ना AC ना फ्रिज ना कोई चीज़ ऐसी जिंदा बिल सानू इन्ना घला दिता जी, असीं किहड़े पासे जावांगे? इमरान खान के दौर में महंगाई ज़्यादा थी या शहबाज शरीफ साहब के दौर में? भाई जी कोई भी नहीं चंगा, एवं तुहानू मैं किसी वडियाई करना वो चंगा ही वो चंगा, ये कोई भी नहीं चंगे। क्या हालात है महंगाई के? भाई महंगाई के हालात तो अच्छे नहीं चल रहे हैं। जब से ये PTI आई है ना, PTI चली गई है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन महंगाई फिर से भी अंडर कंट्रोल है। महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा जो है प्रेशर में वो मज़दूर आते हैं, जिनकी 8 या 900 रुपया दिहाड़ी चल रही है। अब वो कैसे गुजारा करेंगे? क्या मजदूरी करते हैं आप? मैं वैसे मेरी 1300 दिहाड़ी, मैं मिस्त्री हूँ, मैं मज़दूर की बात करूँगा क्योंकि मैं मिस्त्री बनाऊँ मज़दूरी करके। अच्छा, ठीक है, मेरी 200-300-400 ज़्यादा है दिहाड़ी,
लेकिन मैक्सिमम दिहाड़ी 900 या 1000 चल रही है। तो वो 8 या 900 1000 वाला मजदूर इस महंगाई में कैसे गुजारा करे? 1300 वाला कर लेता? नहीं होता, 1500 भी हो या फिर भी नहीं होता। तो यही चाहिए, यही मेरा पैगाम है कि महंगाई के हवाले से हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि जो निचला तबका है ना, उसके ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी प्रेशर आ रहा है। रिहाइश अपनी है या घर किराए पे है? हम जिस साइड पे काम करते हैं उधर ही रिहाइश होती है, मकान नहीं ले सकते, गुजारा नहीं होता। महंगाई तो काफ़ी अरसे से कह रहे हैं, इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई थी, शहबाज शरीफ के दौर में भी। ज़्यादा आपको कब धचका लगा कि भाई अब बस हो गया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है? बस ये 2022 और 23 में ये महंगाई आई है, ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा हो गई। खान साहब के दौर में बड़ी महंगाई थी। सर जी फिर भी इससे तो वो बेहतर था। अच्छा, अब ये- बात बहुत आगे निकल गई। हाँ, अब तो कंट्रोल से बाहर हो गई। 40,000 में हो जाता है गुजारा? बस मुश्किल से निकल आता है अल्लाह ताला। मेरी फैमिली छोटी है तो गुजारा हो लेता है, किसी की बड़ी है तो उसके लिए मुश्किलात है। अच्छा, हाँ, तो अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा निकल आए, कोई दवाइयों का खर्चा निकल आए, अब दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई है ना, या कोई और मसला हो जाए तो फिर कैसे पूरे करते हैं? सर ये कर्जा उठाकर उसी महीने इसी कर्जे पे चलता है, अच्छा, फिर अगले महीने उसको एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कर्जे के बगैर नहीं गुजारा? नहीं नहीं, मकरूज हैं आप? बहुत मकबूल। किराया का घर है, उसमें क्या कितना कराया? 14,000 रुपये किराया है। यानी कि 40 में 14 तो सिर्फ ये चले गए। हाँ ये चलेगा। फिर बिजली का बिल वो भी आएगा, कितना आया तकरीबन आखिरी? 1500 आता है। 1500। 1500 बिजली का बिल आ जाता है। अच्छा, बिल तो खैर आपका मुनासिब ही आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मुनासिब भी आ रहा है क्योंकि मकान छोटा है। किस जगह पर है घर? ये गुलशन टोन वाली गली में है, अच्छा, यहीं लाहौर में ही है। लाहौर में ही है। तो बाकी आपके जो बचते हैं तकरीबन 22-23 हज़ार रुपये में, उसमें रोटी भी पक रही है, उसमें पेट्रोल भी इस्तेमाल हो रहा है। जी जी जी, उसी में बस हो रहा है, गुजारा हो रहा है। अब ये जो गरीब अवाम है, गरीब अवाम के लिए बहुत मुश्किल गुजारा हो गया है। ये जो तलाक़ें हो रही हैं, ये गुर्बत की वजह से तलाक़ें हो रही हैं। 50% तलाक़ें हो चुकी हैं, ये अगर मेजरमेंट लगाया जाए तो। नहीं, तलाकों का महंगाई से क्या ताल्लुक? क्या घरों में लड़ाई हो रही हैं? घर में लड़ाई होती है, बंदा कमा के आता है तो बस तो गुजर बसर बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से बीवी को गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो अब 1 साल 1.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, तो इन्होंने बोरे भर के जो है वो लंदन चले गए हैं। अब वहाँ जो है मीटिंग हो रही है कि हमने आगे कैसे मुल्क को एक इल्ज़ाम तो ना लगाएं ना इतना बड़ा। ऐसा हमें लगता है निज़ाम कैसा है ये अवाम इतनी अवाम। वो इकबाल ने सही कहा था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ना हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। कितनी दिहाड़ी बच जाती है? कल मैं 9,000 का सौदा आंदा है तो 600 रुपया बचे 9,000 में सिर्फ 600 बचे? हाँ जी, तुम मैं तो खो नहीं लेने उन्हें दसो की लीए, क्यों लीए, बिल तारिए कि करिए। 600 में वो कैसे मैनेज करते हैं? घर का सारा खर्चा कैसे करते हैं पूरा? सब्जी देती बाल पका के खा लेंगे, आटा गारे गुल के खा लेंगे, और की करिए। रोवन वाले हुए पे भाई, रोवन वाले। बिल वगैरह कैसे अदा करते हैं? उन्ना ही बिल है पुत्र, उन्ना ही किराया है। अच्छा, किराए के मकान पे रहते हैं? किराए थे 150 रुपये किलो। कितना किराया है? 12,000। हाँ, ये देखें ना, 150 आपने वो बात की। माँ जी 150 ज़्यादा रेट है, क्या सूरत हाल है? सही है बेटा, महंगाई है, महंगाई होगी। महंगाई तो ना कर छड़ी है, और की साडे लिए करना ने। साडे ते किसी ने कपड़े भी ला के बेच लेने ने, ते ਅਸੀਂ किधर जाना? किराया ने घर 30,000 रुपया किराया मंगते हैं। अच्छा, ते कमाने वाला मेरा तो कोई भी नहीं। कैसे गुजारा करती हैं फिर? मैं बस मेहनत करनी है, मैं गार्ड फैक्ट्री च लगी हुई हूँ बस। हाँ जी, गार्ड फैक्ट्री है मेरे रोड पे। अच्छा, फैक्ट्री में काम करते हैं? 12,000 रुपया तनख्वाह है। 12,000 महीने का? और किराया कितना है? 30 मेरी बेटी नाल काम करती। अच्छा, की करिए? यानी कि एक बंदा कमा के किराया भी नहीं दे सक रहा? रोटी भी नहीं पूरी होती। 12,000 में रोटी भी पूरी हो रही है? नहीं कितों। अच्छा, एक दमाद है वो मैनू को 10,000 देंदा है, ते 30,000 रुपया ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ मैं बस। शुक्र है अल्लाह दा, उनकी ज़ात दा। इमरान खान के दौर में ज़्यादा महंगाई थी या शहबाज शरीफ के दौर में? इमरान खान बहुत अच्छा बंदा सी, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ महंगाई नहीं थी तो? ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਆ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਫਰੋਲਣਾ ਸੀ ਕੀ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तब गुजारा हो जाता था, ये तब भी ऐसी महंगाई थी? ਇਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸੀ। ਆ ਕਰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਰੂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਰੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਪਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਰੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਆਏ ਯਾ ਨਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਫੜਨਗੇ ਮੰਗਣਗੇ क्या कर रहे हैं आप मैं जॉब करता हूँ सरकारी मुलाजिम। सरकारी मुलाजिम हाँ जी बिल्कुल। आपकी तो फिर तनख्वाह बड़ी है भैया नहीं तनख्वाह वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि कुछ भी नहीं है तनख्वाहें, जो बड़ी है वो वहीं पे वो वहीं पे एडजस्ट हो गई है। एडजस्ट हो रही है या फिर भी काम ऊपर है? नहीं ऊपर मतलब हर महीने बंदा कुछ ना कुछ जो है ना हर बंदा कर्जे के नीचे ही आ रहा है, ये मकरूज होता जा रहा है। लेकिन ये है कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने आशाइशें भी बना ली अपनी। अब देखें ना ये बाइक ही है, इसका भी खर्चा है, मोबाइल है उसका भाई का साइश है ये तो अब तो ज़रूरत है। अब ज़रूरत अब आदत बन गई है ना, लोग साइकिल भी तो चलाते थे, पैदल भी तो जाते हैं गाड़ियों पे। कितना सफ़र है दफ्तर से घर का? तकरीबन 4-5 किलोमीटर करीब ही है। हाँ तो करीब आप तो साइकिल पे भी जा सकते हैं, वही है ना। लेकिन साइकिल भी देख लें अब इतनी महंगी कर दी, क्या खरीदे वो 22,000 की 20,000 की साइकिल, हर चीज़ ही मतलब ओवरऑल। कुछ हमारे अपने अमाल भी हैं, हमारे काम भी हैं, हम ज़्यादा बस रोना ही रोना है, बस कुछ नहीं है और क्या। हम ज़रा मुआजना भी कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का। खान साहब की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई थी या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई? असल में महंगाई जो है ना वो हर दौर में हुकूमत में है, लेकिन अब ना जो गुजर जाता है उसको ज़्यादा अच्छा कहते हैं। जब इमरान खान था अभी 2 साल पहले तो तब हम रोते थे कि ये कहाँ से आ गया, जब उससे पीछे थे जो हुकूमत उसको कहते थे ये कहाँ से आ गया। बूस्ट जो है वो 2018 के बाद ज़रा ज़्यादा लग गया। हाँ ऐसे ही है, पहले ज़रा जितना डिवेल्यूशन है सिर्फ उतना था 10% तक। इसीलिए आजकल लोग जो है ना वो 1 मिनट में गुस्से में आ जाते हैं, दिमागी तनाव में हर बंदा ही दूसरा बंदा महंगाई की ज़हनी मरीज़ हो गया। ज़हनी मरीज़ हो गया। ऐसे किसी बंदे को आप पूछ के देख लें या 1 से 2 दफ़ा कोई बात करें उसको गुस्सा आ जाएगा फौरी। घरों में झगड़े तो नहीं हो रहे? होते ही हैं अमूमन, लोगों के घरों में हो ही रहे हैं। जब गुजारा नहीं होना तो उन्हें झगड़ना ही आपस में, और क्या होना है। शादीशुदा है? हाँ जी शादीशुदा। बेगम जब फरमाइश करती होंगी शॉपिंग की, पूरी नहीं होती फरमाइशें, मतलब वो कर ही नहीं सकते, जेब इजाज़त नहीं देती। क्या करते हैं फिर? अखराजात पूरे करें, कुछ भी नहीं, बस गुजारा करते हैं। हाँ 6-6 महीने बाद आप ले लें कपड़े, शॉपिंग कर लें, बस ईद त्यौहार पर बस वही उसी से गुजारा करें। यही सच्चाई है हर बंदे की। हर बंदा हर दिन नए कपड़े नहीं लेता। क्या करते हैं? ये टेबल में नहीं करता हूँ मैं, डेली करता हूँ। कितनी दिहाड़ी है? कम से कम 900 रुपये दिहाड़ी मिल जाती है मुझे। गुजारा हो रहा है? गुजारा बस शुक्र है अल्लाह पाक का, जो रोजी अल्लाह पाक दे रहा है, रोटी पानी दे रहा है, खा रहे हैं। और इतनों पैसे में नहीं होता गुजारा, किसी का नहीं होता गुजारा। छोटी छोटी घर में दे रहे हैं, बच्चों की फरमाइश पूरी कर रहे हैं? नहीं बच्चों की कहाँ से फरमाइश करें पूरी। सुबह के समय नाश्ता 500 रुपये का होता है घर का, हांडी पकाएं ना, हांडी पकाएं 500 रुपये लग जाते हैं। 900 रुपये कमा रहे हैं, 500 लग गया नाश्ते में। 500 लग गया, उठते ही लग गया। हाँ जी उठते ही लग गया 500 रुपया। और 400 रुपये जो बचता है वो रोटी ले आओ, आटा ले आओ, वो भी गया। ये भाई ये गुजारा होता है। बस शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक रोटी दे रहा है, नहीं तो गुजारा नहीं होता। आपस की बात है, रोज़ाना रात की रोटी खा के सो रहे हैं सब? हाँ शुक्र है, पेट भर के? हाँ शुक्र अल्लाह पाक। हाँ जी अल्लाह पाक ਸਾਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਵੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਆਜ ਜਨਾਬ ਚੋਤੇ। महंगाई तो नहीं है जी? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕਾਰ ਸੋਕਾਰ। क्या करते हैं आप? मैं वेटरिंग करता हूँ होटल पे। कितनी दिहाड़ी या महाना तनख्वाह है? मेरी दिहाड़ी जो काम करना है जिस दिन उस दिन दिहाड़ी मिलेगी, जिस दिन छुट्टी करनी है उस दिन दिहाड़ी नहीं मिलेगी। कितनी दिहाड़ी है? दिहाड़ी है मेरी 1200। गुजारा हो रहा है? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, लेकिन मुश्किल हो गया। रोज़ाना काम कर रहे हैं, एतवार का नाका भी ना करें तो 24,000 ये बनते हैं आपके। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 3 मेरी छुट्टियां होती हैं महीने में, जो घर जाना है, फिर किराया भी लगना है, और फिर घर जाना है तो किराया लगेगा, 3 दिहाड़ियाँ भी ख़त्म होंगी, उसके बाद वापसी पे फिर किराया लगेगा, तो 5-7 हज़ार तो ये गया। यानी कि 16-17 हज़ार आप बचाते हैं? बचा 16-17 हज़ार में बिजली का बिल भी है, घर किराए का अपने वो गाँव में रहते हैं बच्चे। कितने बच्चे? 4 बच्चे। बच्चों को दूध शुद्ध पिला रहे हैं? दूध 1 किलो लेते हैं और छोटा बच्चा पीता है, बकाया बस गुजारा करते। नहीं पीते? 1 किलो में क्या करेंगे, चाय भी नहीं सुबह बनाते। चाय बनाना छोड़ दी?
जाहिर बात है पहले वो बनाते थे? बच्चा पेट भर के पिएगा तो दूसरों को चाय मिलेगी। पहले चाय बनती थी घर में? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से ऐसा हुआ कि चाय भी छूट गई नाश्ते में? ये तकरीबन तीन साल हो गए। 3 सालों से हालात ख़राब हैं। 2.5-3 साल से बढ़ते चले जा रही है महंगाई, कम नहीं हो रही। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल पहले तो मेरे घर में एक पंखा है, फ्रिज नहीं है, बल्ब है और टीवी भी नहीं है। मोबाइल यूज़ करते हैं छोटा, तो तकरीबन पहले 2-3 हज़ार आ जाता है, अब आया था 4-5 हज़ार रुपया। यानी कि बगैर फ्रिज बगैर टीवी के भी 4-5 हज़ार बिल आ रहा है? हाँ जी आ रहा है, 5 हज़ार कभी 6 हज़ार। ये तो इस दफ़ा पता चलेगा क्या बनेगा। 16-17 हज़ार, 5-1 हज़ार निकाल लें, बाकी सिर्फ 12 हज़ार बचे हैं। 12 हज़ार में पूरे महीने का राशन आ जाता है, दूध आ जाता है, दवाइयाँ आ जाती हैं। राशन पहले 3 हज़ार का आता था, अब वही राशन लेने जाएं तो 3 हज़ार का तो घी भी नहीं पूरा होता। पहले 130 रुपये घी था जब इमरान खान की हुकूमत से पहले, तो अभी जो है घी वो 500 के करीब है 1 किलो। और एक माह में छोटी फैमिली है 3 लीटर तेल लगता है और 3-4 किलो घी लगता है। अब खुद हिसाब लगा लें क्या बनेगा। 5 हज़ार तो यही बन गया। तो अभी देख लें फिर, बाकी बचे 6 हज़ार। तो 6 हज़ार में देख लें। दूध भी है? दूध भी है 1 किलो, 180 रुपये गाँव में दूध मिल रहा है खालस। चलें 5 हज़ार ये लगा लें, ख़त्म, 1000 रुपये बच गए। बस दवाइयाँ, बच्चों की फीस? दवाइयाँ एक दोस्त है डॉक्टर, वो दे देता है। ये आपकी बचत हो गया। हाँ जी। तो महीने के एंड में कितने पैसे बच जाते हैं? बचना क्या है जी, बस बचती है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट? हाँ जी। बच्चे अगर कभी फरमाइश कर दें कि आज हम खाना बाहर से खाएंगे या मुझे आइसक्रीम ले दें, क्या करते हैं? बच्चे 10 रुपये खर्चा लेते थे, एहतजाज कर रहे थे 10 रुपये में तो टाफियाँ भी नहीं मिलती 2, तो हमारा खर्चा बढ़ाए। फिर क्या किया, बढ़ाया खर्चा? फिर शाम को कपड़े सिलाई करता हूँ, उसमें से कुछ ना कुछ 5-7 हज़ार वो आ जाता महीने का, उससे गुजारा कर बचत हो जाती है। काफ़ी मुआवजा किया जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई थी या शहबाज शरीफ की हुकूमत में? आपको क्या लगता है इन दोनों में से? शहबाज शरीफ के दौर में ज़्यादा महंगाई थी। ज़्यादा महंगाई? जी। इमरान खान के दौर में कहते हैं ज़्यादा थी। नहीं वो मार्च भी हुए, नहीं यहाँ एहतजाज भी हुए। नहीं वो एहतजाज अभी यहाँ पर एहतजाज नून वाले सब खामोश हैं। क्या वजह है? बस वो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा आप वही वाली बात है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कितनी? कॉर्पोरेट कंपनी में। अच्छा जी। सैलरी अच्छी है? बस गुज़ारोकात सैलरी वाले बंदे जिससे से जी। कितना फ़र्क आया? आपने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में ज़्यादा महंगाई हुई, क्या वाज़ेह फ़र्क आया आपकी लाइफस्टाइल में? उसमें पहले फिर भी मतलब एक पता था कि एक बंदा गवर्नमेंट कर रहा है, एक बंदा पॉलिसी बना रहा है। यहाँ पर PDM की इस तरह से मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, मुख्तलिफ लोग इन्वॉल्व हैं, तो कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं ये तो आप चलें मैस लेवल में बात करें, मैं आपकी ज़ाती हैसियत में आपके घर का, आपके लाइफस्टाइल का पूछ रहा हूँ। गुजर बसर में कितना फ़र्क आया आपके? अब ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हम फ्यूल प्राइसेस को देख लें या हम गंदम के या बाकी जितने भी हमारे घर के अखराजात हैं, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, पहले इस तरह से नहीं था। जी। बिल कितना आ रहा है बिजली का? बिजली का बिल अभी मैं अगर अपने घर की आप बात करूं तो एक घर का बिल हमारा है 140 यूनिट पर वो 4000 है, और साथ ही सिर्फ 40 यूनिट के डिफरेंस पे वो 8000 बिल आ गया। पहले कितना आता था? पहले तकरीबन 2000-3000 मतलब मैक्सिमम हमारा इतना हो जाता है। 8000 पे बात पहुँच, अब 8000 10,000 कम अज़ कम इतना बिल। तो बाकी आटा 10,000 रुपया, आटा, दालें, चिकन, पेट्रोल, इसने कितना फ़र्क डाला आपकी ज़िंदगी पे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।